अब ये सवाल उठ रहा है कि बाइडेन नहीं तो कौन। ये सवाल तब से उठना शुरू हुआ है जब शुक्रवार को प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। उसके बाद से उनके जो बाइडेन के फिटनेस को लेकर, उनके स्टैमिना को लेकर, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, इन सब चीजों को लेकर, उनकी उम्र को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पहले इक्का दुक्का लोग सवाल उठा रहे थे, अब ज्यादा लोग सवाल इसमें उठा रहे हैं। कई डेमोक्रेट्स ये खुलकर कह रहे हैं कि इस रेस से बाइडेन को खुद को बाहर कर लेना चाहिए, किसी यंग डेमोक्रेट कैंडिडेट को इस मैदान में उतारना चाहिए। एक सर्वे भी किया गया है जिसमें 40% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन को खुद को रेस से बाहर कर लेना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी हालत देखकर, डिबेट में जो हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि प्रेसिडेंट होने के लिए वो पूरी तरह से फिट है। भले ही बाइडेन ने इस साल जो प्राइमरीज हुई थी, जो चुनाव के मुख्य चुनाव के पहले होती हैं, जिसमें एक तय हो जाता है कि यही उम्मीदवार आगे बढ़ेगा, ये बाइडेन ने जीती, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो नॉमिनेशन एक आधिकारिक तौर पर होता है वो अभी नहीं हुआ है। ये अभी आगे चलकर होगा। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होना है, ये 19 से 22 अगस्त तक शिकागो में होना है। वहां पर ही आधिकारिक रूप से ये ऐलान होता है कि कौन उम्मीदवार है, लेकिन अभी इस कन्वेंशन में थोड़ा सा वक्त है। तो ऐसे भी कोई तय प्रक्रिया है नहीं कि अभी ऐलान भी ना हुआ हो कि कौन आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार है डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, लेकिन उसके पहले ही विकल्प उसका तलाशा जाए और उम्मीदवार बदल दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो अभी के वक्त में शायद ये पहला ऐसा मामला होगा। अगर बाइडेन ये तय करते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये भी माना जा रहा है कि वो शिकागो कन्वेंशन में इसका ऐलान कर सकते हैं और इसी कन्वेंशन में जो 700 डेलीगेट्स वगैरह आएंगे वो जो भी उम्मीदवार होगा उसके नाम के ऊपर मुहर लगा सकते हैं। लेकिन अभी बाइडेन के विकल्प के तौर पर किनको देखा जा रहा है, बड़ा सवाल ये है कि कौन है। लेकिन कोई भी, जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उनमें कोई भी फ्रंट रनर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ नाम जो विकल्प के तौर पर जिनकी चर्चा हो रही है वो आपको बता देते हैं। पहला नाम तो कमला हैरिस का ही आ रहा है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है तो एक नेचुरली उनका नाम सामने आ रहा है। उपराष्ट्रपति हैं तो गंभीरता शायद ज्यादा है, जो वेटेज है वो ज्यादा है और हो सकता है कि उनको जो डेलीगेट्स हैं उनको ज्यादा गंभीर समझे। लेकिन लोकप्रियता का जहां तक मामला है, जो उनका अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत अच्छा नहीं है। काफी उनकी आलोचना भी पिछले 4 सालों में हुई है कई मुद्दों को लेकर, और ट्रंप के खिलाफ माना यह जाता है कि वो एक कमजोर उम्मीदवार साबित हो सकती है। एक और नाम जो चल रहा है वो है गैविन न्यूसम का। ये 56 साल के हैं, कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं। बाइडेन के विकल्प की खोज को हालांकि ये शुक्रवार के बाद से ये बेकार बता रहे हैं और पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं बाइडेन को, लेकिन इनका नाम भी आगे चल रहा है इस विकल्प के तौर पर। 59 साल के इलिनॉय के गवर्नर हैं जेबी प्रिट्जकर, और अगर विकल्प बनते हैं तो माना यह जाता है कि सबसे अमीर उम्मीदवार होंगे बाकी सब विकल्पों के जो कंटेक्स्ट में उसमें लेकर। अपने राज्य में इन्होंने, यानी कि इलिनॉय में इन्होंने गर्भपात के अधिकार को कोडिफाई किया है, कानून के तौर पर रखा है, गन कंट्रोल के पक्ष में है। ग्रेचन विटमर हैं, 52 साल की हैं और मिशिगन की गवर्नर हैं। 2020 में ये शॉर्टलिस्ट में थी जो बाइडेन के कि इनको भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। मिड टर्म चुनाव में यहां पर काफी अच्छा किया है, इनके राज्य में काफी डेमोक्रेट्स ने बेहतर प्रदर्शन किया था जिसका श्रेय इनको दिया गया। ये सख्त गन लॉ के पक्ष में है और गर्भपात पर प्रतिबंध हटाने के भी। शेरोड ब्राउन हैं, अगर इन्हें विकल्प के तौर पर चुना जाता है तो ये 71 साल की उम्र में बाकी सभी विकल्पों से सबसे ज्यादा उम्र के होंगे, लेकिन तब भी ये ट्रंप से 7 साल छोटे हैं। ओहायो से ये सांसद हैं, लेबर राइट्स के ये मजबूत समर्थक हैं, आईवीएफ और एबॉर्शन के पक्ष में बोलते रहे हैं और ये बड़े सरप्राइज के तौर पर 2020 में देखा गया था कि इन्होंने क्यों नहीं राष्ट्रपति चुनाव में शिरकत की, लेकिन इनका ये कहना था कि जहां वो हैं वहां से वो बेहतर लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये कुछ विकल्प हैं जो बाइडेन के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन कोई बहुत मजबूत विकल्प हो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाइडेन रेस में रहेंगे या जाना चुनेंगे। जानकार का ये कहते हैं कि कोशिश ये रहेगी कि इस जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसके बाद डैमेज कंट्रोल किया जाए, ये पब्लिक में ज्यादा जाएंगे, पब्लिक एंगेजमेंट ज्यादा होगा और ये देखा जाएगा कि इनके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की होती है।
लेकिन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जो इनके करीबी हैं वो ये बताते हैं कि इसका फैसला सिर्फ 3 लोग करेंगे, और ये 3 लोग हैं खुद जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन और उनकी बहन वैल बाइडेन। तो कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि आखिर डेमोक्रेट्स का उम्मीदवार ऐसा कौन होगा, क्या जो बाइडेन ही रहेंगे या कोई और होगा, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के जो हो सकते हैं उम्मीदवार, आधिकारिक तौर पर ऐलान जिसका होगा वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कौन सा मजबूत डेमोक्रेट उम्मीदवार खड़ा होगा 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।